अगर आप बेहतर ऑडियंस बनेंगे तब जाके आपको बेहतर फिल्में देखने मिलेगी। यूट्यूब तब तक मार्केट में आया नहीं था। यूट्यूब एक्चुअली अगर नई ऑडियंस है तो उनको बताएं 2010 में हमने 3G बैंडविड्थ खरीदी। एक दिन अचानक से ख्याल आया और बस कूद पड़ा उस दिन से। यार काश मुझे पता होता ना, वो आदमी मिलता है जिसने मुझे बोला था एक्टर बनने के लिए, तो कसम से आज छोड़ता नहीं उसको। बट आई ट्रूली स्टैंड बाय दैट बिलीफ दैट यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व, यू गेट द सिनेमा यू डिजर्व। अच्छे एक्टर्स होने का ये फायदा है, प्रोड्यूसर के बहुत पैसे बचते हैं। सो हाय गाइस, हेलो, वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। मैं यश और आज हमारे साथ है अविनाश तिवारी, जो मडगांव एक्सप्रेस में आप सभी को हंसा के तो पागल कर दिया। आज बात करेंगे उनसे और भी ज्यादा हंसेंगे। तो वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। थैंक यू मैन, थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? पहले तो ये बताइए कैसे आप? फैंटास्टिक। आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऑन बॉलीवुड क्रॉनिकल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमने ग्रुप इंटरव्यू किया है पहले। क्या है क्या शायद? Right, अच्छा हाँ। चलिए, मैं पहली बार मुझे वन ऑन वन इंटरेक्शन अब भी हो रहा है। ग्लैड टू बी हियर यार। अच्छा, मुझे तो सबसे पहले ये बताइए, क्या अलग फील कर रहे हो? खुशी तो सब हर किसी को होती है यार, खुशी है, अलग ये है ना कि एक अलग एनर्जी है। हाँ। एक अलग जॉयफुल एनर्जी। एक लग रहा है कि यार प्यार मोहब्बत इज्जत तो बहुत मिली है, लेकिन ये जो अलग तरीके की एनर्जी है, जो अलग तरीके का जॉय है, वो पहली बार है। ना आई The audience's joy has reached to me very honestly। मेरे अंदर वो जॉय चल रहा है आजकल, so I feel very अच्छा, तो कुछ टाइम पहले की बात करेंगे थोड़े से। मैं जानना चाहूँगा पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। स्ट्रगलिंग बेस कैसे? इंजीनियरिंग छोड़ी, आई थिंक मैंने पढ़ा था कहीं ना कहीं, तो इंजीनियरिंग छोड़ के एक्टिंग, राइट? तो कैसे माइंड चेंज हुआ? यार काश मुझे पता होता ना, वो आदमी मिलता है जिसने मुझे बोला था एक्टर बनने के लिए, तो कसम से आज छोड़ता नहीं उसको। बट या इट यू नो ऑनेस्टली जस्ट गॉट रिवील्ड टू मी यार। आई हैव नो अदर रीजन। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचता था एक्टर बनने के बारे में। इनफैक्ट आई पर्सनली डिड नॉट लाइक द इंडस्ट्री वेरी मच। यू नो, दूर से कम फ्रॉम कन्वेंशनल फैमिली फ्रॉम बिहार। पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस रखना जरूरी है, फिल्में नहीं देखनी है ज्यादा। that's the idea that I grew up with, and so this was always looked down upon. I was doing my engineering, and one day I don't know how in the afternoon I was away from my family. I was staying in a hostel, and एक दिन अचानक से ख्याल आया और बस कूद पड़ा उस दिन से। तो अब कभी कभार जब मैं ऐसे, ये जैसे आज का 25वां इंटरव्यू है, जब ऐसे दिन होते हैं तब लगता है किस गधे ने कहा था तुम्हें एक्टर बनने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बट आई थिंक इट्स बीन वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक acting is one of the most fulfilling professions in the world, because it allows you the chance and opportunity to grow physically, mentally, emotionally, spiritually as well, and at the same time you are so enriched with all the love and respect that you get from the audience. There's no other profession which can give you all these things together, so yeah, very blessed. तो स्ट्रगलिंग कहाँ से की? वही आराम नगर? यार मैंने इंजीनियरिंग वहाँ पे कर रहा था, उसके बाद मुझे लगा कि यार एक्टिंग करनी है तो आई शुड ट्रेन माई सेल्फ, ये समझ थी थैंकफुली। तो मैंने पहले 2 साल थिएटर किया, उसके बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने ट्रेनिंग ली बैरी जॉन के पास। फिर मैं न्यूयॉर्क चला गया, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में ट्रेनिंग ली, वहाँ पे 1.5 साल था। वहाँ से लौट कर आया तो मुझे लगा अब तो मेरे रास्ते सारे खुल गए। बट वही चक्कर काटना शुरू हुआ, क्योंकि पहले तो कास्टिंग डायरेक्टर्स भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, और मैं क्योंकि न्यूयॉर्क से आया था तो मेरे पास ये 8x10 के हेडशॉट्स होते थे, शोरील हुआ करता था, ये सब तब एग्जिस्ट करता नहीं था किसी के लिए। यूट्यूब तब तक मार्केट में आया नहीं था। यूट्यूब एक्चुअली अगर नई ऑडियंस है तो उनको बताएं 2010 में हमने 3G बैंडविड्थ खरीदी, इंडिया ने बढ़ा लिया, और 2010 के बाद से यूट्यूब ने ग्रो करना शुरू किया हमारे देश में। तो उससे पहले देयर वाज नो अदर वे टू रीच आउट टू पीपल, एंड आई यूज्ड टू कैरी माय शोरील इन अ DVD टू वेरियस प्लेसेस कि आप इसमें देख भी लेंगे मैं कैसा दिखता हूँ और मेरा काम भी दिख जाएगा। तो बस यही कोशिश थी। मेरी कोशिश ये रहती थी कि जहाँ जा रहा हूँ काम करने के लिए, वहाँ पे ऐसा काम करो कि वहाँ से वापस दोबारा बुलावा आए, तो आपके चक्कर काटने कम हो जाते हैं। तो जहाँ भी जाओ वहाँ पे ऐसा काम करके आओ कि वहाँ से वापस बुलावा आए, एंड दैट वाज द ओनली मंत्र आई फॉलोड, ताकि बार बार चक्कर ना काटना पड़े। अच्छा, सब जगह कि अगर मैं आपसे एक बार आके मिल लिया तो इसके बाद आप ही मुझे बुलाएंगे, मैं वापस आपके पास नहीं आऊंगा। नाइस, देयर वाज लग एकदम। हाँ, ये कोशिश ये थी कि भाई ये बहुत आलसी आदमी ना, ये फायदा होता है लेजी लोगों का, कि वो समझते हैं कि भाई कम में कैसे काम हो सके। स्मार्ट वर्क करो, जाओ ऐसा काम करो, वापस आओ। 4 चक्कर काटने में नहीं जा रहा वापस। डिसअपॉइंटमेंट की बात करूं मैं, कभी इंडस्ट्री से मिला है ऐसे कुछ? या जब आपको काम नहीं मिलता तो हमेशा ये लगता है कि यार
ये लोग मेरी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, और जब काम मिल रहा होता है तब लगता है कि यार इन्हें ही तो समझ है मेरी वैल्यू की, है ना। तो ये बहुत नॉर्मल है सबके लिए। जब काम नहीं मिल रहा था, वी ऑल हैव गॉन थ्रू दैट फेजेस ऑफ being ridiculing the whole industry, people, how they think. In fact, the audience, जितना मैंने एक पॉइंट पे ऑडियंस को अपने मन में बुरा कहा होगा, वो शायद ही किसी एक्टर ने कहा होगा। You know, because I am an audience first. मैं हमेशा कहता हूँ कि बिफोर बिकमिंग एन एक्टर आई एम फर्स्ट इन ऑडियंस। एंड मैं कभी कभार कह देता हूँ, और मुझे बड़ी डांट पड़ती है अपने आसपास वाले लोगों से कि ये ऑडियंस इज नाइव। और कहने का मतलब सिर्फ ये होता है कि अब हम एक कैपिटलिस्टिक कंट्री में है जहाँ पे कंज्यूमरिज्म ड्राइव कर रहा है हर चीज़। तो ये हमारे हाथ में बहुत ज़रूरी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बेहतर कंज्यूमर बन पाएँ। सो अगर आप बेहतर ऑडियंस बनेंगे तब जाके आपको बेहतर फिल्में देखने मिलेगी। मैं एज एन ऑडियंस पूरा टाइम फिल्मों को गाली देता रहा, आज भी देखता हूँ ऑडियंस वही कर रही है। अब मेरी समझ में आ गया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता, आप जो बताएंगे वैसी बनेगी। तो अगर आपको पसंद आती है तो देखिए, ये फ़र्क है। लेकिन अब क्योंकि आप एक्टर बन चुके हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते। ये बड़ी असमंजस वाली सिचुएशन है। बट आई ट्रूली स्टैंड बाय दैट बिलीफ दैट यू गेट द government you deserve, you get the cinema you deserve, because choice is in your hands. अच्छा अविनाश, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे कि कभी रिप्लेस्ड हुए हो, हाथ में स्क्रिप्ट है, ऑन स्पॉट रिप्लेसमेंट हुआ? यार स्क्रिप्ट अभी बहुत रिसेंटली तक एक फिल्म आई थी, वाज ऑफर्ड टू मी। जो मेरी दूसरी फिल्म थी वो रिलीज हुई, इट डिडंट डू दैट वेल, एंड बाय द 5th-6th डे इट वाज पुल्ड ऑफ। बट दैट्स पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री डायनामिक्स यार। ये मतलब आपको समझ में आना पड़ेगा कि ऐसे ही बहुत सारी फिल्में आपके पास आ गई है क्योंकि किसी और के हाथ से निकल गई है। तो ये चीज़ें होती रहेंगी क्योंकि ये मार्केट ड्रिवन बिजनेस है। आपके स्किल क्राफ्ट की अपनी अहमियत है, लेकिन मार्केट एक चीज़ ड्राइव करता है और उसको रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। ये अलग बात है कि मार्केट हमेशा वैल्यू को इवेंचुअली वैलिडेट करता है, और इसलिए वैल्यू का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग उसी ताक में रहते हैं कि अपने अंदर वैल्यू है यार, आज नहीं तो कल। राइट। बट द मार्केट कीप्स ड्राइविंग द इंडस्ट्री, एंड ये सब उसी चीज़ का ही। अच्छा, इनिशियल डेज में आपने टीवी भी किया है, राइट? टीवी सीरियल में काम किया है, तो किस तरीके से, क्या डिफरेंसेस आपको दिखते हैं टीवी में और मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में? ये टीवी मैंने काफ़ी पहले डीडी नेशनल के शोज करते थे, तो वो तो गवर्नमेंट बेस्ड चैनल्स हुआ करते थे उस वक्त। दे वर नॉट हैविंग लॉट ऑफ बजट ऑल्सो। प्राइवेट टेलीविजन वाज रियली फ्लरिशिंग। अच्छा, तो वो टाइम पे फिर लाइक कैसा होता था? Thankfully, I was working with Mr. Lake Tandon, who was a filmmaker, who was a very renowned veteran filmmaker. He's no more now. So his film style was shooting style was still like shooting for a film. So that's the benefit that I had. But television was generally driven by the storylines are driven by audience किस पे रिस्पॉन्स दे रही है, तो उसके हिसाब से कहानी बनती जा रही। कहानी अपने आप में तैयार नहीं होती। सो वो चीज़ें होती रहती थी। आई कुड नेवर फाइंड माई सेल्फ हैविंग द स्किल क्राफ्ट टू डू डेली सोप्स, बिकॉज वो 28 दिन महीने के काम करते हैं और 16-16, 18-18 घंटा, और एक ही कैरेक्टर लेकर इतने सालों तक मेरे बस की बात नहीं थी। सो मैंने जो भी किया वीकली किए। I did weekly shows so that you would do 10 to 12 days of shooting, and rest you would have free time to do other things. And my aspiration was to do films, which is why I did film training, went to film school, and thankfully it started happening for me sooner or later. सुबह तो रिसेंटली अभी ओटीटी का ट्रेंड काफी है, और ओटीटी पे तो आप छाए हुए हो जी। बम्बई मेरी जान की बात करूँ या फिर खाकी खाला, आप किस तरीके से देखते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म को और बड़े पर्दे को, जैसे कि हम कहते हैं थिएटर्स? आई थिंक थिएटर is a first desire for any actor to see himself on that big screen. 77. There is nothing that can beat a collective experience of any art form. You know, like Madgaon Express right now, just the laughter of the entire theater at the same time, nothing can match it. You can have an intimate experience in the film on OTTs, but the big screen will always provide the best cinematic experience. What OTT definitely provides you is the fact that because there is a platform and it needs to harbor to all the consumers,
it needs to make a lot of content. So there's a lot of work flowing in the industry because of that. All kinds of work can be created. And the most important benefit of OTTs is that it reaches to 200 countries. So this is the first time in the history of Indian cinema that we can create a reach internationally and not globally, just be catering to your B tiers, C tiers, which is what we do in theatricals. So that's an opportunity that I see with OTT. And Mumbai Meri Jaan was an attempt to reach out to international audiences because it had a international premiere as well. It was an Indian story which probably a lot of Indians were aware of, but was taken for the world. And we are making such attempts. My next film, which is Mehta Boys with Baman Irani, is written by Alex. It's written by an Academy Award winner writer. These are all kind of collaborations which are eventually trying to make a reach and create bigger markets for global audiences for Indian content. Okay, so अभी बात करेंगे थोड़े मडगांव एक्सप्रेस की, काफी सक्सेस में है और बॉक्स ऑफिस धमाकेदार जा रहा है, मजा चल रहा, मजा फुल रहा। अच्छा, कहते हैं सेट पे वाइब जिस तरीके से होती है तो एक्टर्स का भी आउटकम उस तरीके से आता है। तो आप लोग के, मैं सेट की बात जानना चाहूंगा, किस तरीके का वाइब था पहले, तो ये बताइए। आई थिंक हमारा सबसे बड़ा फॉर्चून ये हो गया कि जो हमारा सेट का वाइब था ना, वो ट्रांसलेट हो गया फिल्म में। हम तीनों मिले और पहले दूसरे दिन से ऐसी दोस्ती हो गई जैसे स्कूल के दोस्त हैं। राइट। भाई लोग को सिर्फ 1 घंटा बैठना होता है ना, एक गिलास खुलता है और फिर सारी दोस्ती आ रही अपने आप निकल आती है। तो 1 घंटे में ऐसा हुआ कि अरे तू तो सो, अरे तू that's a kind of friendship that developed in an hour. And it stayed through the film, and I hope it stays for years and years because फिल्म तो चल गई, अच्छा है, पैसे भी आ जाएंगे, वो सब कुछ है, ये दोस्ती जो है लाइफ लॉन्ग है यार। दैट इज समथिंग दैट आई रियली अर्न थ्रू द फिल्म एंड आई होप इट स्टेज। तो रहेगी ना, अभी पार्ट 2 भी तो आ रहा है, अब वो ऑडियंस हैव टू मेक इट हैपन ना। रितेश एंड कुणाल विल टेल यू द डिटेल्स ऑफ इट। अच्छा, ऑन बोर्ड स्टोरी जानना चाहूंगा, किस तरीके से आई, स्क्रिप्ट आपके हाथ में है क्या, मतलब क्या आई हैड गॉन टू मीट रितेश इन हिज ऑफिस एंड ही हैपेंड टू मेंशन अबाउट कुणाल स्क्रिप्ट। उसने तो पढ़ के देख, तेरे को अच्छा लगता है क्या, इनफैक्ट पढ़ मत, तू गेट कुणाल टू नरेट यू बिकॉज़ दे ऑल हर्ड द नरेशन एंड everyone had gone mad about the narration. So I met him, and Kunal, really, the way he narrates, his timing, his sense of characters, his characterization is so on point. We were all off the chairs laughing. फिर मुझे लगा कि यार ये इतना अच्छा परफॉर्मर है, इसने कहीं परफॉर्मेंस में तो नहीं उड़ा दिया, मतलब कि असल माल इतना नहीं है लेकिन मसाले में इतना मजा आ गया। So I said I would want to read the script, and on the script level also it was so funny यार। I was laughing while reading the script. So I said अगर हम लोग थोड़ा भी काम कर गए तो we will only make it better. So if I'm laughing like this on paper, I'm sure the film will do better. And to just jump on an opportunity like this, there is Excel, the mountain was of such wonderful actors with me. In fact, they should cast better actors. दोनों बाकी दोनों का ये है प्रतीक। But honestly, yeah, it's just that the trio really fell together, and and my happiness, true happiness, is the fact that the friendship that we share has translated on screen, which is really a success. सुपर। कुछ फन मस्ती के बारे में बात जानना चाहूँगा, जैसे गोवा में थे, शूट खत्म हुआ, ये बीच पे चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले, कुछ ऐसे मस्ती में? हाँ, हमारा फिक्स होता था, जैसे सुबह उठे, अच्छा आज सीन क्या है, अच्छा ये सीन, अपने 3 सीन, अच्छा ये तेरे लाइंस। वी वुड नॉर्मली गो टू देवेंदु's vanity, sit down, we'll do our chakri of lines, get on to set, start shooting, and thankfully Kunal was so clear, 2 takes and we're done at max. Also we were able to land our lines and do everything that we had to. अच्छे एक्टर्स होने का ये फायदा है, प्रोड्यूसर के बहुत पैसे बचते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। कमाने का सिर्फ नहीं सोचने का, पहले जो बचते वो भी सोच। Anyways, so that all that happened, and then उसके बाद से once we knew that अच्छा तो अपना 3 बजे तक पैकअप है, तो 4 बजे से सनडाउन भी हो जाएगा गोवा में, तो चलते हैं। Then Devendu will call, make up plans, and next thing we know, once we're done with the shoot, we'll get ready. And वैसे ही प्लान्स होते थे जो मूवी में दिखाए, या फिर सक्सेस होते थे? नहीं, सक्सेसफुल ही थे। We would responsibly मस्ती करते थे हम, क्योंकि हम काम पे थे। मस्ती हमेशा की, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। कुणाल के साथ काम करके कैसा लगा? क्या कुछ सीखा है? आई थिंक एक्चुअली कुणाल ना, मुझे इस फिल्म से काफी कुछ सीखने मिला, ऑल्सो बिकॉज आई एक्चुअली अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ जोक्स लैंड, हाउ एक सुर का कितना होना जरूरी है, कहाँ पे ये जाकर ज्यादा हो जाता है और कहाँ पर ये कम रह जाता है।
कहाँ पे ये जोक लैंड किया है और फिर 2 घंटे बाद जब वापस से लैंड करेगा तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला. एंड इनफैक्ट आई एम गोना वॉच इट अगेन and relearn a few things because I really there are a lot of things to pick on. In fact, for all aspiring actors and especially writers, directors, there will be a lot of things that you'll be able to see and learn from this film. I mean, I'm sure you do it on a regular basis, but with this one, it was nice for me. Kunal also has such clarity with what he wants and how he wants things to be. That's something to inculcate. Yeah, if you can have clarity in your life becomes so much more simpler. And yeah, only wish was he was spending a little more time during shoots with us. He was busy. हम लोग तो मस्ती करने निकल भी जाते थे. Kunal was तीनों की तिगड़ी जम गई थी. तिगड़ी जम गई थी. वो भी आ जाता तो कुर्सी बन के जाते. चौगड़ी हो जाती. हाँ, चौगड़ी जाती. गोवा की मैं बात करूँ तो आपके कुछ गोवा स्टोरी हो गए हो अपने लाइक कॉलेज डेज में दोस्तों के साथ? मेरी कॉलेज डेज में तो मैं नहीं जा पाया बिकॉज मैं अपनी ट्रेनिंग में लग गया. सो आई लेफ्ट कॉलेज एंड I didn't have a college life, sad. But school time, 8th standard, the first time I went to Goa was with my family, but I had a friend along with me. Okay. And we were in 8th standard, my dad was having beer and we were looking at him. And he turned, looked at us and said, "Muh khol." Now a lot of parents today would not find it very appropriate, but I think I have the coolest dad and I would love it to stay like that. So both me and my friend, I had our first taste of alcohol in 8th standard in Goa on the beach while we were in the water. Super cool, yeah. That's a memory I have. I still have a picture of us, both of us in chaddis, and we are still friends. The 4 friends that I said that we are together, he's one of them. Yeah. 33 years of friendship now. Nice. अच्छा, लास्टली आप क्या कहना चाहोगे ऑडियंस से? इतना प्यार मिल रहा है क्योंकि टाइम कम है, बाकी भी लोग वेट कर रहे हैं. बिल्कुल. I really want to take this opportunity to thank everyone for the film. The kind of reaction that we have received right from critics, reviewers to every audience member has been something that we did not expect. I can't tell you how immensely filled I am with all the joy and happiness shared to us, and it's reaching us fully. It really fills my heart, and I hope I'm able to do enough in my lifetime to be able to continuously create this for you. Thank you so much for everything. एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, मडगांव एक्सप्रेस सोच के अब क्या बनने याद आता है? मडगांव एक्सप्रेस सोचकर अब क्या याद आता है? हमारे सनडाउनर्स. I really enjoyed our sundowners. Yeah. I don't mind repeating it again. Nice. करेंगे पार्ट 2 में फिर से इंटरव्यू, फिर बताना मुझे. Okay, thank you. Thank you, man. Signing off, Yash Chauhan.